MIUI 14 फाइनली हो चुका है लॉन्च। हमने इंस्टॉल किया है इसको Mi 11X पे। पिछले 2 दिन से मैं इसको यूज कर रहा हूँ एंड ये मेरा सेकेंडरी फोन है iQOO 90 के अलावा, तो मेरा सेकेंडरी सिम इसमें प्रेजेंट है। और बिल्कुल क्या चेंजेस है, क्या न्यू है, कैसा परफॉर्मेंस है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। मेरा नाम है कैलाश, आप देख रहे हैं फोनऑप्स हिंदी। ये है व्हाट्स न्यू एंड अ क्विक रिव्यू ऑफ MIUI 14 ऑन द Mi 11X, जो कि इंडिया में ये डिवाइस अवेलेबल है। तो काफी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। सब्सक्राइब जरूर कीजिए फोनऑप्स हिंदी को। चलिए देखते हैं क्या चेंजेस लाए हैं और क्या गुल खिलाए हैं Xiaomi वालों ने MIUI 14 में। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने स्क्रीन को कस्टमाइज कर रखा है उस तरीके से जिसमें आपको MIUI 14 के सारे मेजर चेंजेस एक ही ग्लांस में या एक ही लुक में दिखाई दे जाए। अब बात इंपॉर्टेंट ये है कि क्या इन्होंने जितना प्रॉमिस किया है उतना डिलीवर किया है या नहीं, और वही चीज जानने के लिए मैंने इसको यूज किया करीब 24 to 48 आवर्स। अब जैसे ही आप देखेंगे यहाँ पे कुछ नए चेंजेस जरूर है, नए वॉलपेपर्स है, नए विजेट्स आपको मिल जाते हैं, आइकॉन में कुछ चेंजेस किए गए हैं। लेकिन मेरे लिए तो ऑनेस्टली मैटर लुक से ज्यादा ये करता है कि अंडर द हुड, यानी कि सिस्टम के अंदर आपने क्या चेंजेस किए हैं, पुराने डिवाइसेस को आप अच्छा परफॉर्मेंस दे पा रहे हो नहीं। अगर आप ये कहोगे कि MIUI 14 Mi 13 Pro पे, जिसमें कि स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 है, बहुत अच्छा चलता है, तो उसमें कोई सरप्राइज नहीं है बिकॉज लेटेस्ट हार्डवेयर है। मैटर ये करता है जैसे Xiaomi के डिवाइसेस के अलावा OnePlus के फोन्स है या कोई और फोन्स है जिसमें ओल्ड फोन्स को न्यू अपडेट देके एक नई जान दी जाती है, वो मैटर करता है। और वही हम चेक करने वाले हैं फीचर्स के साथ आज के वीडियो में। तो सबसे पहले बात करते हैं एनिमेशंस की। अब अगर मैं इस वेदर विजेट पे क्लिक करूं तो देखिए ये एनिमेशन न्यू है, ये थोड़ा फास्ट है, ये अच्छा फील होता है और ये काफी अच्छी चीज है। लेकिन एक वीक यूज करने के बाद क्या ये इतना स्मूथ रहेगा, वो मैं आपको कंप्लीट रिव्यू में बाद में बताऊंगा। लेकिन इनिशियली MIUI 14 के ऐप आइकॉन एनिमेशंस जो है, जैसे कि आप कैमरा ओपन करते हैं तो स्मूथनेस जो है वो डेफिनेटली बढ़ के मिलती है। अब एक और बात ये भी है कि ये है Android 13 और गूगल ने Android 13 पे काफी अच्छा काम करा है, जिसकी वजह से स्मूथनेस Android के ऑपरेटिंग सिस्टम की बढ़ गई है। तो ये जो भी कंपनीज Android 13 को अडॉप्ट कर रही है उसके बाद उनका जो स्मूथनेस है वो काफी इंप्रूव देखा गया है, और वही चीज मैं यहाँ पे नोटिस कर रहा हूँ। अब सेकंड चीज जो है वो है स्क्रोलिंग। जब हम स्मूथनेस की बात करते हैं किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो बात आती है स्क्रोलिंग की। अब स्क्रोलिंग में भी मुझे काफी बेटर इफेक्ट्स मेंशन किए गए हैं और काफी बेटर स्मूथनेस मैंने देखा भी है, तो ये एक अच्छी चीज है। ऐप ओपन होते से ही स्मूथनेस है स्क्रोलिंग में भी, तो ये एक और अच्छी बात है। अब एनिमेशन को थोड़ा फास्ट कर दिया गया है और प्रिसाइज कर दिया गया है, यानी कि बीच में ये स्टटर या अटकते नहीं है, तो ये चीज बिल्कुल अप्रिशिएट करने लायक है। अब बात करते हैं विजेट्स की, यानी कि होम स्क्रीन पे इन्होंने क्या चेंजेस की। तो जब हम विजेट्स की बात करते हैं तो MIUI 13 के विजेट्स तो प्रेजेंट है ही, लेकिन जो एग्जिस्टिंग विजेट्स है उनको उन्होंने थोड़ा सा नया लुक दे दिया, नए कलर्स, नया आइकॉन शेप, थोड़े चेंजेस, एक नया स्विच का फीचर दे दिया है। तो जैसे कि अगर आपको किसी भी विजेट को एक्सचेंज करना है दूसरे विजेट के साथ, तो आप स्विच पे क्लिक करके किसी भी विजेट से अप्लाई कर सकते हो, तो सीधा सीधा चेंज हो जाता है। जैसे कि ये मैंने स्विच क्लिक किया और यहाँ पे इसको अप्लाई कर दिया, तो ये देखिए नया विजेट यहाँ पे अप्लाई हो गया है। अब इसी के साथ साथ बहुत सारे प्लांट्स और पेट्स के विजेट्स आ गए हैं जिसमें आप टाइम पास कर सकते हैं। इससे ज़्यादा तो मैंने कुछ नोटिस नहीं किया क्या चेंजेस कर सकते हैं। अगर आप इसको क्लिक करते हैं तो पपी जो है ये थोड़ा बहुत रिएक्ट करता है। आई डोंट नो हाउ दैट इज यूजफुल, बट है कुछ नया इन्होंने ऐड जरूर किया है। इसी के साथ साथ विजेट्स अब थोड़े ज्यादा डायनेमिक है, यानी कि ये एक स्मार्ट विजेट है जिसमें आपको 4 और 4 8 एप्लीकेशन या उससे ज्यादा भी दिखाई देती है। और इसको अगर आप लॉन्ग प्रेस करेंगे तो एडिट फोल्डर में आपको 2 ऑप्शंस मिल जाते हैं, सजेस्ट हाईलाइटेड एप्स का ऑप्शन है और एक ये नॉर्मल जो कि पुराना होता था। तो ये एक नया चेंज भी यहाँ पे देखने मिल जाता है। अब जब आप जाते हैं विजेट्स के ऑप्शन में तो आपको पूरा MIUI 13 का एक कंप्लीट एक्सपीरियंस, जो मेरे नॉलेज में ये चाइना में पहले से अवेलेबल है और ये अब इंट्रोड्यूस किया जाएगा। आई थिंक मैंने MIUI 14 इज कमिंग वाले वीडियो में ये बताया था कि ये सिर्फ यही करने वाले हैं, कुछ नए विजेट्स, कुछ नए कलर्स ऐड कर देंगे और MIUI 13 को रिलॉन्च कर देंगे ग्लोबली और बताएंगे उसको MIUI 14। काफी हद तक यही हुआ है, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि अंडर द सिस्टम इन्होंने चेंजेस किए, जिसकी वजह से जो स्मूथनेस है, जो लोडिंग टाइम्स है, वो मुझे काफी अच्छे लगे हैं और जो एनिमेशन है वो भी काफी डिसेंट है। तो काम तो इन्होंने थोड़ा बहुत जरूर किया है। अब कस्टमाइजेशन की बात करें तो आप विजेट्स को थोड़ा और कस्टमाइज कर सकते हैं, बटन्स को भी, यानी कि जो ऐप आइकॉन्स है उनको एडिट करके आप अलग आइकॉन शेप में रख सकते हैं, जो कि एक अच्छी बात है। कस्टम आइकॉन्स आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं इनकी स्टोर से, तो कस्टमाइजेशन में थोड़े चेंजेस जरूर किए। अब कितना यूजेबल है ये फीचर ये मुझे नहीं पता, लेकिन पर्सनलाइजेशन में चेंजेस जरूर है, जो कि काफी अच्छी बात है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो लॉन्चर की, और ये एक ऐसा
एस्पेक्ट है जिसमें मैं सरप्राइज हूं कि इन्होंने कोई नए मेजर चेंजेस नहीं किए हैं। MIUI 13 सीरीज के जो लीक लॉन्चर्स थे, जो लेटेस्ट अल्फा बीटा अपडेट्स थे, उसी को MIUI 14 का लॉन्चर बता के रिलीज कर दिया गया है। आई रियली होप कि कुछ चेंजेस ये इस लॉन्चर में आगे चल के लाएंगे, क्योंकि अगर आप रीसेंट की तरफ चले तो सिर्फ एक चेंज मुझे देखने मिलता है कि आपको एक्सपैंडेड यानी एक्सटेंडेड रैम यहाँ पे दिख जाता है Realme UI की तरह। तो 6+5 GB यानी कि मैंने 5 GB रैम इनेबल कर रखा है, ये और एक छोटा सा चेंज है जो कि काफी अच्छी बात है। अब आप 2 GB 3 GB 4 GB या 5 GB एक्स्ट्रा रैम चूज कर सकते हैं। अब इसको गिमिक कहा गया है और ये रियल में कितना डिफरेंस करता है आपके परफॉर्मेंस के लिए ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ ये फीचर जरूर ऐड किया गया है। लेफ्ट में आपको मिल जाता है ऐप वॉल्ट, जिसमें कुछ नए कलर जरूर देखने मिल जाते हैं। स्क्रोलिंग थोड़ी ज्यादा स्मूथ देखने मिल जाती है। और बात ये भी है कि ये रिव्यू मैं कर रहा हूँ MIUI 14 का Mi 11X पे। ये काफी एक डिसेंट सा डिवाइस है जिसमें स्नैपड्रैगन 870 मिल जाता है। मजा तब आता है जब पोको M2 या M2 Pro ऐसे मिड रेंज डिवाइसेस पे MIUI 14 एकदम स्मूथ चल पाता, लेकिन वो डिवाइस हमारे पास है नहीं। तो शायद Note 10 Pro के लिए जब कोई पोर्ट या रोम आएगा तब उसको चला के देखेंगे कि लो एंड डिवाइसेस पे इनकी नई स्किन जो है वो कैसे परफॉर्म करती है। अब इसके अलावा अगर हम चले वॉलपेपर्स की तरफ तो जी हाँ, यहाँ पे भी नए चेंजेस है। सुपर वॉलपेपर्स में कोई नया इंट्रोडक्शन नहीं है, जो कि काफी डिसअपॉइंटिंग है। लेकिन उसके अलावा कुछ नए नेचर पैटर्न्स, MIUI 14 के वॉलपेपर्स, कर्व्स, मोल्टन ग्लास में नए वॉलपेपर्स, तो ये सारे चेंजेस तो इन्होंने करे हैं। लेकिन एक अपॉर्चुनिटी जो MIUI की तरफ से Xiaomi ने मिस की है वो है Monet इंजन। अब जब Android 12 इंट्रोड्यूस किया था गूगल ने, तो उन्होंने डायनेमिक वॉलपेपर्स का एक सिस्टम लॉन्च किया था, जैसे कि आप अगर वो वॉलपेपर अप्लाई करते हैं तो आपके आइकॉन्स, आपके सेटिंग्स, आपका सिस्टम, नोटिफिकेशन ड्रॉयर सारे उसी कलर के हो जाते हैं। ये एक चीज है जो मुझे मिसिंग लगी है यहाँ पे। अगर उन्होंने इंप्लीमेंट किया होता तो काफी अच्छा MIUI लगता है, क्योंकि कस्टम प्रॉम से हम ये देख चुके हैं सैमसंग के One UI में, Realme UI में, यहाँ तक के iQOO और Vivo की FunTouch OS में भी ये एनेबल्ड है और काफी अच्छे तरीके से ये काम कर जाता है। अब ये हो गई आपके होम स्क्रीन, रीसेंट्स और लॉन्चर की बात। चलिए चलते हैं सेटिंग्स की तरफ। तो सेटिंग्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको माई डिवाइस में एक नया नाम देखने मिलता है। नया नाम मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि डिटेल्ड इन्फो एंड स्पेक्स ये सिर्फ एक नया नाम दिया गया है, कुछ ज्यादा चेंज यहाँ पे नहीं हुआ है। एक MIUI 14 का नया आपको आइकॉन जरूर देखने मिल जाएगा, वो ऑब्वियस सी बात है। सेटअप स्क्रीन में भी MIUI 14 का आइकॉन दिख जाएगा, लेकिन सेटअप मेन्यू कंप्लीटली सेम है, तो उसमें दिखाने लायक कुछ बिल्कुल भी यहाँ पे है नहीं। अब ये जो है डेवलपर बीटा है, जो कि MIUI 14 Android 13 के साथ आपको मिल जाएगा Mi 11X के लिए। और डिटेल्ड इन्फो एंड स्पेक्स में आपको पहले की तरह ही सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। हार्डवेयर वर्जन में यहाँ लिखा गया है वर्जन 1, इसका कोई एक्सप्लेनेशन मुझे गूगल पे अब तक नहीं मिला है। जैसे ही पता चलेगा मैं आपको पिंड कमेंट में या एक अलग वीडियो में जरूर बता दूंगा। डिवाइस एक्टिवेशन, ये सारी चीजें जो है मेरे ख्याल से चाइना की तरफ है। Xiaomi क्लाउड और स्टेटस तो कोई यहाँ पे चेंज नहीं है। एक्सपैंडेड रैम यहाँ पे भी आपको दिख जाएगा। इसी के साथ साथ अगर हम चले दूसरी सेटिंग्स की तरफ, अब जब मैंने इंग्लिश वीडियो बनाया तो उसमें काफी सारी चीजें मैंने मेंशन की थी। ये मेन्यू में कोई चेंजेस नहीं है, इस मेन्यू में कोई चेंजेस नहीं है, तो मैं क्विकली आपको बता देता हूँ कि सब मेन्यूज में तो कोई खास चेंजेस है नहीं, फिर भी एक एक करके हम जल्दी से उनको देख लेते हैं। अब एक चेंज और जो आपको देखने मिलेगा MIUI 14 में वो है इन आइकॉन्स का। तो सेटिंग्स के जो आइकॉन्स है साइड में वो थोड़े अपग्रेड किए गए हैं, तो ठीक है यार, वो तो आप थीम से भी कर सकते हो। एनीवेज, सिम कार्ड्स एंड मोबाइल नेटवर्क्स में कोई नए चेंजेस नहीं है। यहाँ पे एडवांस सेटिंग्स में एक एक्सट्रीम मोड आपको देखने मिल जाता है। अब अगर ये ग्लोबल रोम में या इंडियन रोम में देखने मिलेगा तो काफी अच्छा लगेगा, और कितना अच्छा काम कर रहा है ये तभी हम टेस्ट कर पाएंगे। इसी के साथ साथ वाईफाई सेटिंग्स या ब्लूटूथ कनेक्शन शेयरिंग, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। वॉलपेपर एंड पर्सनलाइजेशन में चेंजेस है नए वॉलपेपर्स का, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। और इसके अलावा नोटिफिकेशंस में भी कोई खास चेंजेस नहीं है। हाँ, एक चीज जरूर है, इन्होंने जरूर ये मेंशन किया था इनके प्रेजेंटेशन में कि हमने नोटिफिकेशन प्रायोरिटी यानी कि बेटर नोटिफिकेशन मैनेजमेंट पे काम किया है। और Redmi K20 Pro या Poco F1 के डेज से मुझे ये पता है कि MIUI में डिलेड नोटिफिकेशंस का प्रॉब्लम है। अगर आपने आपके फोन को काफी देर तक लॉक करके रखा तो बहुत सारे नोटिफिकेशन मिस हो जाते हैं, और जैसे ही आप अनलॉक करोगे वो बैटरी प्रिजर्व मोड से बाहर आता है और सारे नोटिफिकेशंस एक साथ आते हैं। तो अब MIUI 14 में कितने अच्छे तरीके से काम करता है ये तो मैं आपको यूज करके ही बता पाऊंगा। लेकिन ऑलवेज ऑन डिस्प्ले और लॉक स्क्रीन नो न्यू चेंजेस। फिंगरप्रिंट्स, स्क्रीन लॉक सारे अच्छे से काम कर रहे हैं इस रोम में, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक बात अच्छी ये जरूर है कि चाइना रोम होने के बावजूद यहाँ पे 120 हर्ट्ज मोड मिल जाता है। AI इमेज इंजन जैसी ऑप्शंस अनलॉक्ड है ऑलरेडी, तो वो एक काफी डिसेंट सी बात है, उन्होंने अनलॉक कर दिया काफी चीजें। सिक्योरिटी में आपको नए चेंजेस मिल जाते हैं, जैसे कि नया यूजर इंटरफेस, एंटी फ्रॉड प्रोटेक्शन, ब्लॉक लिस्ट,
ये सारी चीजें मैंने प्रीवियस वीडियो में मेंशन जरूर की है, लेकिन गेम टर्बो अभी भी पुराना है, कोई नए चेंजेस गेम टर्बो में देखने नहीं मिले हैं। इसी के साथ साथ अगर हम चले बैटरी की तरफ, तो हाँ, बैटरी लाइफ काफी डिसेंट है इस रॉम की। अगेन क्रेडिट गोज टू एंड्रॉइड 13। और बैटरी में एक छोटा सा नया यूआई आपको देखने मिल जाएगा टेम्परेचर और चार्ज टुडे के मामले में। इसी के साथ साथ अगर आपके पास कोई लेटेस्ट डिवाइस है जैसे कि मी 12 प्रो या पोको F4, तो आपको बैटरी हेल्थ मीटर भी मिल जाता है। और मेरा गेस ये है कि अगले 6 महीने में धीरे धीरे करके सारे Xiaomi डिवाइसेस, पोको डिवाइसेस और रेडमी डिवाइसेस को ये फीचर दे दिया जाएगा। अब इसी के साथ साथ एडिशनल सेटिंग्स में आपको मेमोरी एक्सटेंशन में सारे ऑप्शंस 2, 3, 5 GB के मिल जाते हैं। उसके लिए आपको फोन को रिबूट करना होगा। और इसके अलावा चाइना स्पेसिफिक सेटिंग्स है, कोई ज्यादा मेजर चेंजेस नहीं है। अब अगर हम बात करें बैटरी लाइफ की, तो काफी डिसेंट लगी मुझे। अराउंड 1.5 से 2 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम रहा है 32 आवर्स के यूजेज में, और फिर भी हमारे पास 36% बैटरी है। चार्जिंग स्पीड्स काफी डिसेंट है, क्योंकि 1 आवर 20 मिनट्स में मैंने इसको 200 से 100% की तरफ जाते हुए देखा है, जो कि एक 33 वॉट चार्जर के लिए काफी अच्छा है। अब इसी के साथ साथ अगर हम बात करें परफॉर्मेंस की, तो मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ, लेकिन बेनिफिट ऑफ डाउट जरूर दे सकते हैं, क्योंकि ये एक डेवलपर बीटा है, प्रॉपर बीटा भी नहीं है, तो होपफुली ये ऑप्टिमाइज होगा फ्यूचर में। अब अगर हम बात करें एंटूटू बेंचमार्क की, तो यहाँ पे थोड़ा सा एक लो स्कोर हमको देखने मिल जाता है, जो कि 674 607 है। यहाँ पे आप इंडिविजुअल स्कोर्स देख सकते हैं। एक स्ट्रेंज चीज जो मैंने नोटिस करी है वो है 7.5 डिग्रीज का बैटरी टेम्परेचर। अब 870 एक काफी कूल प्रोसेसर है, iQOO Neo 6 हो गया या आपका पोको F3 या F4, इनमें आपको हीटिंग का प्रॉब्लम नहीं मिलेगा, क्योंकि 870 वन ऑफ द बेस्ट प्रोसेसर्स है क्वालकॉम की तरफ से। उसके बाद तो आई थिंक 8+ Gen 1 ही है जिसमें हीटिंग का इतना इश्यू नहीं है। तो ऑलमोस्ट 7.5 डिग्रीज का टेम्परेचर बढ़ना थोड़ी सी अनयूजुअल बात है, स्पेशली जब मुंबई, जहां पे मैं रहता हूँ, वहां पे विंटर का सीजन है। एनीवेज 4% बैटरी ड्रॉप देखने यहाँ पे मिला है। और अगर हम बात करें गैलरी की, तो सारी चीजें आपको गैलरी में भी सेम मिल जाती है। और अगर हम बात करें सीपीयू थ्रॉटल टेस्ट की, जिसका हम स्क्रीनशॉट यहाँ देख रहे हैं, 86% थ्रॉटलिंग। वंस अगेन गेम टर्बो एनेबल्ड होने के बाद थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है, क्योंकि इंडियन रोम पे 13.0.8 पे मुझे अराउंड 90% स्टेबिलिटी मिल जाती है, और एवरेज स्कोर 260 के आसपास देखने मिल जाता है, जो कि यहाँ पे 257,111 है। अब इसी के साथ साथ अगर हम बात करें गीक बेंच की, तो गीक बेंच में सिंगल कोर स्कोर आपको मिल जाता है 988 और मल्टी कोर 3236। तो कुल मिला के MIUI 14 में कुछ लुक के यूजर इंटरफेस के चेंजेस है, थोड़ा स्मूथनेस बेटर है। एंड्रॉइड का 13 वर्जन एटलीस्ट इस डिवाइस में, कुछ और डिवाइसेस में मिल जाता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी वजह से आपको इम्पेशेंटली वेट करना चाहिए। लेकिन जब जिस डिवाइस के लिए MIUI 14 के बीटा, अल्फा, डेवलपर बीटा या स्टेबल अपडेट्स आएंगे, तो इस चैनल पे जरूर आपको उनका इंस्टॉल प्रोसेस और आपको उनका रिव्यू देखने मिलेगा। फिलहाल मेरा नाम है कैलाश, आप देख रहे थे व्हाट्स न्यू इन MIUI 14। सब्सक्राइब कीजिए फोन ऑप्स हिंदी को। अगले वीडियो में होगी मुलाकात, तब तक कीप स्माइलिंग, टेक केयर, गुड बाय।